आपकी जितनी सामर्थ्य हो उतना आप कीजिए, लेकिन उसमें कमी मत कीजिए। देखो एक काम है, देवताओं के कृत्य में आप कर्ज लेकर भी कर सकते हैं, लेकिन श्राद्ध तर्पण पितरों का जो कृत्य है वो कर्ज लेकर नहीं किया जाता है। इसलिए गया पिंडदान जाने के पहले व्यक्ति को सारे प्रकार के कर्जों से मुक्त होना पड़ता है। जब तक कर्ज से मुक्त नहीं है तब तक गया में जाकर पिंडदान करने का अधिकार उसको नहीं है। बिना कर्ज की मुक्ति के तीर्थ यात्रा का भी अधिकार नहीं है। आप पहले कर्ज से मुक्त हो, तब तीर्थ यात्रा के पात्र बनोगे, तब पिंडदान के श्राद्ध के पात्र बनोगे। इसलिए पितृकर्म में कभी कर्ज नहीं करना चाहिए। यहां तक महाराज जी वर्णन है कि किसी व्यक्ति के जीवन में ऐसी परिस्थिति आ जाए कि इतना गरीब हो जाए कि घर में खाने को न रहे, और अपने पिता की, बाबा की, परबाबा की, नाना की तिथि आ जाए, श्राद्ध का समय आ जाए, और ब्राह्मण जिमाने की उसकी सामर्थ्य नहीं है, श्राद्ध कर्म करने की सामर्थ्य नहीं है, तो रो करके केवल पितरों के नाम से जलांजलि दे दे और 2-4 मुट्ठी घास उखाड़ कर किसी भूखी गाय को खिला करके, दक्षिण की ओर घास दिखा करके गाय को खिला दे और कहे कि हे पितरों, हम गरीबी में हैं, कर्ज करके श्राद्ध करना शास्त्र में मना है, ये गाय को हम एक मुट्ठी घास खिला रहे हैं, आप इसी से संतुष्ट हो जाना, तो उसको श्राद्ध के त्याग का दोष नहीं लगेगा, उसका श्राद्ध पूरा हो जाएगा। पर भैया पितरों का श्राद्ध तर्पण जरूर करना चाहिए। छया है भूरी भोजनाथ, भंडारा कराओ, और गया पिंड प्रदानाच्य, गया जी में जाकर सविधि पिंडदान करो। ये 3 काम करो तो आपको पुत्र कहलाने का अधिकार है। माता पिता की आज्ञा का पालन जीते जी, और उनके मरने के बाद उनका सविधि संस्कार और मृत्यु भोज आदि उदारता पूर्वक करना, और फिर गया जी में जाकर पिंडदान करना है। इसलिए इस प्रकार की विचारधारा जो समाज में फैलाने वाले हैं कि मृत्यु भोज का बहिष्कार करो, ऐसे लोगों का ही हमको बहिष्कार कर देना चाहिए। पर हमें शास्त्र मर्यादा का बहिष्कार नहीं करना चाहिए। आज के लोग इतने ज्यादा बुद्धिमान हो गए कि व्यास जी, वाल्मीकि जी से भी ज्यादा उनकी बुद्धि हो गई। वो बुद्धिहीन थे, हम बुद्धिमान ज्यादा हैं। देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण। ऋषि ऋण क्या है? किम कर्तव्यम किम अकर्तव्यम, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्या कार्य व्यवस्थितौ, किम कार्यम किम अकार्यम। इस व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो प्रातः काल जगने से लेकर सोने तक, सोने से लेकर जगने तक, खाना पीना, सोना, देखना, बोलना, हमारे जीवन की प्रत्येक क्रिया को धर्म के द्वारा इन ऋषियों ने धर्म शास्त्रों के माध्यम से नियंत्रित किया है। तो ऋषि प्रोक्त धर्मों का पालन करना, शास्त्रों का स्वाध्याय करना, और नहीं तो उन शास्त्रों का किसी अधिकारी वक्ता से श्रवण करना, आर्ष ग्रंथों का श्रवण करना, ऋषि प्रोक्त धर्मों का पालन और गीता, भागवत, रामायण आदि का श्रवण, इससे हम ऋषि ऋण से मुक्त होते हैं। अब और सुन लीजिए, किसी व्यक्ति ने पितृ ऋण से मुक्त होने के लिए संतान की उत्पत्ति भी की, पिता माता की आज्ञा भी मानी, श्राद्ध तर्पण पिंडदान भी किया, यज्ञादि करके देवताओं को भी संतुष्ट किया, और ऋषि प्रोक्त धर्म का पालन भी किया, फिर भी आप देखेंगे कि वो मुक्त नहीं हो पाए। ऐसे भी उदाहरण शास्त्रों में मिलेंगे। ध्यान में आई बात।